देखिए, रक्तदान तो आप सब ने किया होगा, ब्लड डोनेशन करने गए होंगे। तो आपने कभी ये सोचा है कि जो आप ब्लड डोनेट करते हो, 1 यूनिट ब्लड डोनेट होता है, 400 ml का एक पाउच होता है। तो उस रक्त का करते क्या, हैंड टू हैंड ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, हैंड टू हैंड किसी को चढ़ा दिया जाता है पेशेंट को, या उस ब्लड को स्टोर किया जाता है। तो आप जो रक्तदान करते हो, ब्लड डोनेशन करते हो, उसको 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस की रेंज में स्टोर किया जाता है। और सर 1 to 6 डिग्री सेल्सियस की जो रेंज दे रखी है उसमें स्टोर क्यों किया जाता है? तो उसमें स्टोर इसलिए किया जाता है कि ताकि उसमें कोई मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं हो। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं हो ताकि उस ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी प्रॉपर तरीके से बनी रहे। अब दिमाग में ये कभी क्वेश्चन नहीं आया कि कितने दिन तक वो ब्लड रह सकता है स्टोरेज के अंदर? ठीक है, 35 डेज तक आरबीसी और नॉर्मल ब्लड रह सकता है। प्लेटलेट प्लाज्मा को अलग करते हैं तो उनके लिए टेम्परेचर वगैरह अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल सामान्य रक्त की बात करते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, तो वो 35 दिन तक रह सकता है सेफली। उसके बाद ट्रांसफ्यूज करना जरूरी है। और अगर उसमें एंटीकोएगुलेंट वगैरह ऐड कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन और ऐड कर दो, 42 डेज तक हम रक्त को स्टोरेज करके रख सकते हैं। उसके बाद डैमेज हो जाता है। तो पता चला 6 महीने बाद युद्ध होगा तो अभी से हम सारा ब्लड डोनेट करके पाउच दे दिए, वो ब्लड सारा भी वहाँ काम नहीं आएगा। जिस टाइम ज़रूरत हो उसी टाइम डोनेट करो, दैट इज़ गुड थिंग। ठीक है, और आप जो डोनेट कर रहे हो 35 से 40 दिन के अंदर किसी ना किसी को चढ़ जाएगा, वरना अपने आप ही वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी उसमें स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है कि ब्लड जो स्टोर करते टेम्परेचर देना होता है 1 से 6 डिग्री सेल्सियस का, ताकि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कम हो जाए। और सेकंड चीज़ ये है कि 35 डेज तक इसको स्टोर कर सकते हैं आरबीसी और ब्लड को। और अगर उसमें कुछ एंटीकोएगुलेंट ऐड कर दे तो वो 42 डेज तक रख सकते हैं। इतना पता, एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है। और मैंने टाइम पीरियड भी बताया कि जो मेल है वो हर 3 महीने का गैप रखे, साल में 4 बार डोनेट कर सकते हैं, और फीमेल 3 बार कर सकती है। और 1 यूनिट का जो पाउच होता है वो 400 ml का होता है, और 1 यूनिट से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।